औलादी क्या है, उसके मसाइल क्या होते हैं और किस तरीके से इसका इलाज मुमकिन है, इस पर बात होगी। हमारे साथ खुसूसी मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर रिजवान मलिक, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं और इनफर्टिलिटी और IVF के स्पेशलिस्ट हैं। अमेरिका में मुकीम होते हैं, यहाँ पर भी आते रहते हैं। पिछले 23 साल से ये अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोबोटिक सर्जरीज कर रहे हैं 2007 से, और एडवांस फर्टिलिटी सेंटर जो है टेक्सास में USA में, उसके ये मेडिकल डायरेक्टर हैं। और 2014 से पाकिस्तान में इनफर्टिलिटी और गायनी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और पाकिस्तान में जो सेंटर है जिसका नाम है अमेरिकन फर्टिलिटी सेंटर, उसके ये मेडिकल डायरेक्टर हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त दिया हमें। बहुत शुक्रिया जी, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर एंड प्रिविलेज आप यहाँ पे आने का। मुझे ये बताइए कि ये जो बे औलादी है, या इसको हम इनफर्टिलिटी कह लें उर्दू अंग्रेजी में, तो ये एक्चुअली ये है क्या और क्या इसका इलाज मुमकिन है? हाँ जी बिल्कुल है। जो इनफर्टिलिटी है, जब एक शादी होती है एक कपल की, उसमें एक साल में 85% कपल्स की औलाद हो जाती है। तो उसमें अगर नहीं औलाद हो रही कपल की, तो दैट्स वी कॉल दैट इनफर्टिलिटी। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो कितने आपको लगता है कि यहाँ पर आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं उनके साथ ये मसला होता है? जो कपल्स हैं उनमें 15% आपकी पॉपुलेशन का होगा इनफर्टिलिटी, और उसमें ये है कि हमारे पास फिर दे विल सीक केयर, मेडिकल केयर, एंड वी आर एबल टू हेल्प देम। और आपके पास जब लोग आते हैं तो किस किस डिफरेंट तरीके से उनका इलाज किया जा सकता है? जब हमारे पास आते हैं तो भी उनको हम इनिशियली देखते हैं कि उनका मसला क्या है। अबाउट 30% जो कपल्स होंगे उनका मेल फैक्टर का इशू होगा, कि उनके स्पर्म प्रोडक्शन या स्पर्म की जो इवैल्यूएशन है वो दैट्स नॉट नॉर्मल। तो उनको फिर हम ट्रीट करते हैं एज अ मेल फैक्टर। ठीक है। बाकी मेल्स में ये एक मसला होता है, और भी कोई मसाइल होते हैं? हाँ जी, और फीमेल देन वी डिवाइड, उसमें हम डिवाइड करते हैं फीमेल फैक्टर्स। ठीक है। तो खवातीन में कई दफ़ा ये होता है PCOS का प्रॉब्लम, तो PCOS की वजह से उनके एग्स जो है वो डेवलप नहीं हो रहे। और उसके बाद हम उनके ट्यूबल एवेल्यूएशन करते हैं, और ट्यूबल एवेल्यूएशन में देखते हैं कि उनका क्या खवातीन के एग्स और स्पर्म्स में मिल नहीं रहे, और उसमें ट्यूबल फैक्टर है अबाउट 20%। बाकी फिर हम उनके यूट्रस को देखते हैं कि उसमें कोई फाइब्रॉइड्स और अदर प्रॉब्लम्स हैं, एंडोमेट्रियोसिस का या अदर डिफेक्ट्स जो हैं, तो वो जो उसको रोक रहे हैं। अच्छा, मेजर क्या ये जेनेटिक इशू भी होता है? जेनेटिक नहीं, नॉट रियली, नॉट जेनेटिक। ये ट्रांसफर नहीं होता है ओवर? नहीं, कुछ तो होता है। कई दफ़ा जब मेल फैक्टर होता है उसमें दे स्मॉल परसेंटेज इसमें इट कैन बी ट्रांसफर टू द सन। ठीक है। और जो बाकी होती हैं वेरी क्लोजली निट मैरिजेस, मल्टीपल जनरेशंस ऑफ कजन मैरिजेस। मल्टीपल जनरेशन से मुराद ये कि 4-5 जनरेशन? जी, जनरेशंस में उसमें कई दफ़ा आ जाता है कि उसमें जेनेटिक्स का आ जाता है कि उसमें there is issues that come up, genetic defects that come up. अच्छा, अब ये पहली जो चीज़ क्या करनी चाहिए अगर किसी को ये प्रॉब्लम है? What should they do? पहला काम क्या करना चाहिए? हाँ जी, उसमें I think the prime जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तान में, उसमें I feel कि the first thing is not to lose time. यहाँ पे बहुत frequently मैंने देखा है कि जो जब एक कपल्स शुरू करते हैं अपनी ट्रीटमेंट, उसको दे डोंट सीक केयर इन अ टाइमली फैशन। तो वहाँ पे वो दे आर ईदर बाय जस्ट वेटिंग एंड सेइंग कि अल्लाह ताला हेल्प करेगा, या फिर उनका अपना पोस्टपोनिंग द केयर बाय गोइंग टू। ये भी तो है ना कि वो एक टैबू समझे जाने वाली चीज़ है, बात नहीं करते लोग इस बारे में, मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हुए घबराते हैं। टैबू भी है थोड़ा बहुत, लेकिन आई थिंक क्वाइट अ बिट व्हाट आई सी एटलीस्ट इन माय प्रैक्टिस इज़ कि वो करते हैं दुआ करने के चक्कर में, हकीमों के चक्कर में, या फिर एक फिजिशियंस दे डोंट सीक केयर स्पेशलाइज्ड सेंटर। आई थिंक इसमें ये है इसमें टेस्ट कौन कौन से अहम होते हैं? इसमें हम अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें यूट्रस सारा पेल्विक एनाटॉमी का हमें पता चलता है। उसके बाद सीमेन एनालिसिस होता है, राइट, बिल्कुल फ्रॉम द गेट को वी वांट टू नो इफ मेल फैक्टर है। उसके अलावा जो है फीमेल जो एनाटमी है उनकी ट्यूब्स चेक होती हैं, उनकी पूरी एनाटमी का हम चेक करते हैं, उनके हार्मोन्स चेक करते हैं, इस देखना भाई कहाँ पे
दिक्कत आ रही है उस कपल को, ताकि वी कैन हेल्प देम ओवरकम दोस स्ट्रगल्स। अब इलाज के तरीक़ेकार कौन कौन से होते हैं, जिसमें जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी है या कोई और तरीक़ेकार होते हैं, क्या मेजर तरीके इलाज के होते हैं? इलाज की ये कि इसमें शुरू से इट कैन बी वेरी सिंपल, आप सिर्फ मेडिसिन दे के हम कई कपल्स को दैट्स ऑल दे मे नीड, तो वही इनिशियल टेस्टिंग से वी कैन जज कि क्या उस कपल को चाहिए। सो इट मे बी सिंपल एज taking some medicines and planning a cycle. अच्छा, मतलब क्योंकि मेनली लोग बहुत डर रहे होते हैं ना कि शायद ये इलाज नहीं हो सकता, इट इज समथिंग व्हिच इज इनक्योरेबल, इज इट द केस? ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। It really could be simple as taking some medicines and putting things together. It can progress to the next level, which is intrauterine insemination, कि जहाँ पे the sperms can be washed and placed जो eggs के बहुत करीब। So that's one step further towards the IVF जो है, test tube baby आप कह लें, या further the treatment. So majority of the patients उनके सिर्फ यही है कि देखने की क्या वजह है। तो कई दफ़ा मैं देखता हूँ कि लोगों ने they waited for 18 years, 15 years for a long time, जितना जल्दी वो अच्छा, मतलब डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं? नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन वो स्पेशलाइज्ड सेंटर में नहीं जाते। दे हैव टू गो, इट्स जस्ट लाइक गेटिंग द केयर एट द राइट प्लेस। तो उसमें ये है कि इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो केयर है वो एक इनफर्टिलिटी के स्पेशलाइज्ड सेंटर में से ली जाए। Not to say that other physicians are not doing good, लेकिन they are specialized in other centers, अपनी स्पेशलाइजेशन है कि वो उस चीज़ के माहिर हैं। तो हमारा ये है कि अमेरिकन फर्टिलिटी सेंटर्स, ऑल वी डू इज़ इनफर्टिलिटी। तो इसमें यह है कि हमारा डे इन एंड डे आउट दिस इज़ व्हाट वी डू। तो उसमें यह है कि वी आर एबल टू डायग्नोज, उसका हम प्रॉपर करें और इन एफिशिएंट फैशन उस कपल के गोल्स को अचीव कर सकें। ये डेंजरस तो नहीं है किसी हवाले से हेल्थ के लिए या किसी इंसान के फ्यूचर उसके लिए, कि इसमें कोई मसाइल कॉम्प्लिकेशंस पेचीदगियाँ तो नहीं हो जाती? जी नहीं, इट्स वेरी सेफ प्रोसेस। उसमें यह है कि आपको जो है ट्रीटमेंट, इट इज़ वेल एस्टैब्लिश्ड और वेरी सेफ ट्रीटमेंट जो है, फ्रॉम मेडिसिन, मेडिकल थेरेपी टू इंसेमिनेशन टू IVF जो है, it is very safe, well established therapeutic protocols. अच्छा, बस सिर्फ ये चीज़ लोगों को ये सोचनी चाहिए कि इसमें देर ना लगाएं और बस कांटेक्ट कर लें स्पेशलाइज्ड जो इसकी फील्ड के डॉक्टर्स हैं, ताकि मसला हल हो सके। हाँ जी, नहीं उसमें आई थिंक द की इज़ के टू गेट द प्रॉपर डायग्नोसिस, क्योंकि बहुत कॉमन ये है कि वो एक गलत उस पर चलते रहते हैं, उनकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, वो मेडिकल थेरेपी कर रहे हैं, इट विल नॉट वर्क। तो ये है कि स्पेशलाइज्ड सेंटर में उनको अचीव करें, अपनी सीक ट्रीटमेंट करें पहले, उसके बाद ये कि प्रॉपर डायग्नोसिस हो और अपनी जो थेरेपी है उसको डिले मत करें। अच्छा, इसमें जो जेंडर सिलेक्शन होती है या फैमिली बैलेंसिंग कहते हैं उसको, जो आपने मुझे टेक्निकल टर्म बताई, वो भी उसका कोई तरीकाकार होता है कि हम सिलेक्ट कर लें? हाँ जी, उसमें बायोप्सी होती है। उसमें जब हम IVF करते हैं तो उसमें हम एम्ब्रियोस को ग्रो करते हैं फॉर 3 to 5 days। जब हम लैब में ग्रो करके उसके हम बायोप्सी करके कई, एक तो हम मल्टीपल डिजीज़, थैलासीमियाज आप हो गए, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, इस तरह की कई डिजीज़ हैं जिसमें हम उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एक तो वो, और दूसरों से फिर अगर फैमिली बैलेंसिंग आ जाती है कि फैमिलीज़ में एक जो बैलेंसिंग का है कि एक जो अचीव करने का है एक कपल का या फैमिली का, तो वो भी अचीव हो सकता है। ओके, अच्छा, आप यूजुअली अमेरिका में होते हैं? जी हाँ, वहाँ पे मेरे पाकिस्तान आपका कितनी मरतबा आना होता है? अच्छा, नहीं, इट इज़ अ प्रिविलेज एंड प्लेजर टू बी हियर। मैं बहुत, इट इज़ एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। एंड यहाँ पे पाकिस्तान में, अमेरिका में मेरी प्रैक्टिस है, वहाँ पे आई ऑपरेट। तो एवरी अबाउट 6 weeks आई एम हियर इन पाकिस्तान। अच्छा, और यहाँ पे आके बिल्कुल हियर, और यहाँ पे आई स्टे फॉर अबाउट 2 to 3 weeks। अच्छा, तो वहाँ पे आके आई सी पेशेंट्स एंड प्रोवाइड द सर्विसेज दैट आर नीडेड। Or we provide a lot of charity services, we provide a lot of service to needy people as well as मैं यही चाह रहा था कि लोगों को cases. ये बता दिया जाए कि भाई आप कब कब अवेलेबल होते हैं, ताकि लोग जो हमारे ऐसे हैं वो कांटेक्ट कर सकें। घबराएं ना, दिस इज़ अ क्यूरेबल डिजीज़, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें, स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट करें और अपने इस मसले को हल कर सकते हैं। तो मैं नंबर बता देता हूं जहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो पाकिस्तान में जो अमेरिकन इनफर्टिलिटी सेंटर्स हैं। इट्स 0331
55655570 یہ نمبر ہے 033155655570. یہاں پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے تاکہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے. بہت شکریہ. I would like to add one more thing. It's not a disease, جیسا آپ نے فرمایا نا کہ it's not a disease. It's a condition. It's really a condition I would like to emphasize, کیونکہ اس میں جب ڈیزیز کہتے ہیں کہ really couples کو it becomes it's something like a disease. No, it's not. It's really a condition جس میں all you need is some assisted reproductive techniques کہ جس میں آپ کو help کرتے ہیں to achieve جو نیچر میں ہو رہا ہے کام اسی کو اچیو کرنے کے لیے all we are doing is assisting you. اس میں ہم we are not doing anything different, not doing anything that's thank you ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ آپ کا.